Hello, this is Shashikant. I welcome to all of you on this amazing platform Math Mentos. आज आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। पिछली कक्षाओं में हम सभी मतलब कि ये सब चीजों से वाकिफ थे, हम सब ये चीजें नहीं पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है और बहुत कुछ। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन होता क्यों है, यह भी हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं आज हम प्रकाश का परावर्तन। तो इससे पहले कि प्रकाश प्रकाश क्या होता है। प्रकाश इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट। व्हाट इज लाइट? प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है ना। प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगे। ज्यादा ऊपर तक न जाके मतलब कुछ थोड़ा मोड़ा, अदरवाइज हम बहुत डीप में जाकर अगर पढ़ाएंगे तो हम बात करते हैं कणिका की, है ना। जिसे कॉर्पस्कल्स कहते हैं कि जो भी लाइट होती है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे कणिका कहा जाता है। हम इन सब चीजों की बात नहीं करेंगे, हम केवल मतलब कि उतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बात करते हैं थोड़ा लाइट। प्रकाश क्या होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है ना। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, प्रकाश में रखी वस्तु दिखाई देती है। और हर एक मीडियम में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जो एयर एयर वैक्यूम है ना, निर्वात में जो लाइट की स्पीड होती है, प्रकाश की चाल होती है, वो होती है कितना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी होती है प्रकाश की चाल। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो इतना होता है। और जो भी प्रकाश की चाल होती है वो हर एक मीडियम में, हर एक माध्यम में अलग अलग होता है। अभी हम एयर की बात करेंगे तो एयर में मतलब हवा में जो प्रकाश की चाल होती है, हवा में, निर्वात और हवा में बहुत डिफरेंस होता है। मान लिया जाता है कि हवा और निर्वात एक है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। निर्वात मतलब ऐसा एक मीडियम है जहां पर हवा ही ना हो, और हवा हवा आप जानते हैं। तो हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, हवा में प्रकाश की चाल होती है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वो होता है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸, यानी हवा को ही निर्वात बोल सकते हैं। अदरवाइज ऐसा है नहीं, निर्वात निर्वात ही होता है और हवा एक मीडियम है अलग। ठीक, ऐसे ही अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीडें होती हैं वो अलग अलग होता है। तो अब हम इन सब चीजों से वाकिफ, मतलब ये सब चीज तो हम जनरली क्लास 8 में, 7th में, ये सब में जानते होंगे। अदरवाइज हम बात कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में इतना होता है और हवा में इतना होता है। अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि जो हवा में प्रकाश की चाल होती है वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है। और एक चीज और कि लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है हमें दिखाई नहीं देता है, प्रकाश में रखी वस्तु दिखाई देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हम थोड़ा अपर लेवल पे जाएं तो होता क्या है कि ये जो लाइटें होती हैं, लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, ऐसा हम जानते हैं, है ना। प्रकाश प्रकाश विद्युत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत
चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। और इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। और इस विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ऑसिलेट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी वेव के यानी तरंग के चलने के दिशा के लंबवत, है ना, दोनों वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं व्हाट इज लाइट। लाइट के बारे में इतना बहुत है, और कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि लाइट में प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हम आते हैं अपनी टॉपिक पर कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। नाउ प्रकाश का परावर्तन, अगर हम अपर लेवल की बात करें तो जो भी लाइटें होती हैं वो न्यूटन सर के हिसाब से उन्होंने बोला था कि जो भी लाइटें होती है, लाइट एमिट्स टाइनी पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, है ना। जो भी लाइटें होती है, प्रकाश होती है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कणिका कहा जाता है, जिसे कणिका कहा जाता है। और इसी के हिसाब से उन्होंने कणिका का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, अब न्यूटन सर, उनकी बातों में बहुत पावर थी, वो जो भी बोल देते थे वो उनकी, मतलब कि पहले के जमाने में होता क्या था कि जो भी वो बोलते थे उनकी बातों को सब का सब एक्सेप्ट कर लिया जाता। और एक चीज उन्होंने बोला था कि अलग अलग कलर की जो लाइटें होती हैं उनका शेप और साइज यानी आकार और आकृति भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत सारा अभी है, बट हम न डिस्कस करके अभी हम टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं। जैसा आप सबने मतलब कि जब छोटे रहे होंगे, मतलब कि 4 या 5 साल के, तो क्या करते होंगे कि आपने एक थाली लिया और थाली को थाली पर लाइट गिराते थे, मतलब सूर्य का प्रकाश आता था, उस पर लाइट को ऐसे ऐसे कर देते थे, तो होता क्या था कि उधर चमकता था, है ना, चमकाते थे, मतलब लोगों को चमकाते थे, है ना। तो सेम चीज, वो जो एक फिनोमिना है वो भी एक प्रकाश का परावर्तन ही है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने, है ना, किसी चिकने अपारदर्शी सतह, चिकने अपारदर्शी पृष्ठ, अपारदर्शी पृष्ठ या अपारदर्शी सतह, ये कैसा है, चिकना, कैसा है, चिकना है ना। खुरदुरा पर भी होगा प्रकाश का परावर्तन, खुरदुरा पर भी होगा, बट हमको खुरदुरे से नहीं मतलब है, हम बस मतलब नॉर्मली पढ़ेंगे, खुरदुरा वाला हमको टॉपिक में नहीं है, वो हम बहुत आगे जाकर पढ़ेंगे, जब हम लेवल पर जाएंगे, हाई लेवल पर, जिससे कि बीएससी एमएससी करेंगे तब हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम बीएससी की बात नहीं कर सकते क्योंकि बीएससी में भी उतना नहीं है ना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर गिरती है ना, तो जिस मीडियम में आती है, जिस मीडियम से आती है या जिस मीडियम में आती है, उसी मीडियम से वापस लौट जाती है, उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आती है लाइट, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। यह जो भी फिनोमिना होता है इसी को बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। और ये जो होता है इसको हम बोल देते हैं अभिलंब। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, अभिलंब। इसको बोल देते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और इसको क्या बोल देते हैं,
परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन के बाद है ना परावर्तित किरण। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो ऐसे जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई कांच है या कोई भी चीज है, चिकना होना चाहिए है ना, जिस पर से लाइट गिरे। एक आप क्या किए, उसको उस पर लाइट गिराए, टार्च बारे, और टार्च जैसी बारे वो लाइट मतलब कि नीचे ना जाकर वो पुनः जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस चला गया। ठीक है, यहाँ से टार्च बारे इसे, जिसे मान लो हमारे पास ये सरफेस है, ये चिकना हुआ है। ठीक है, हमने लाइट जलाया, लाइट ऐसे जलाया, और यहाँ से लाइट जब जलाए तो ये वापस इसी मीडियम में वापस चला गया। ये जो भी क्रिया होती है इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, और इसमें कुछ प्रकाश के परावर्तन में कुछ महत्वपूर्ण मतलब कि पॉइंट है जिनको हम लिखे हैं, जैसे ई आपतित किरण है, अविलंब है, परावर्तित किरण है ना। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण होता क्या है कि जो भी किरणें स्मूथ सरफेस यानी चिकनी सतह पर गिरती हैं, गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण है ना, और गिर के जो वापस जाती है यानी सरफेस से सतह से वापस जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों के बीच खींचा गया है ना, खींचा गया ये जो भी होता है इसको क्या बोलते हैं? अविलंब। और ये तीनों ये जो जहां पर एक दूसरे को मतलब कि ये पॉइंट है ना, जहां पर ये लाइट गिरती है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, क्लियर? अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? हमने एक स्मूथ सरफेस लिया, उस पर लाइट गिरा, जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस चला गया। ये जो भी क्रिया होती क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। गिरने वाली किरण को आपतित किरण और सतह से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। क्लियर? ठीक, अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का है ना, प्रकाश के परावर्तन का नियम। रुक जाओ। प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखो प्रकाश के परावर्तन अभी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम तो बात करते हैं। देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है ना। प्रकाश के लिख देते हैं थोड़ा सा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। बहुत गर्मी है भाई साहब। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। दो नियम ये हर जगह पर आपको मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करो, हर जगह पर आपको दो ही नियम मिलेगा। तो पहला नियम देखो, हम एक्चुअली ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ के थ्रू समझेंगे है ना, ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक, ये गिरने वाली किरण आपतित किरण और ये जाने वाली किरण परावर्तित किरण। डायरेक्शन जरूरी होता है। यहां पर आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण, ये लेट सपोज दिस इज नॉर्मल अविलंब। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो यहां पर देखो कैसा सरफेस है? चिकना सतह है। तो ये जो किरण है इसको आपतित किरण है, आपतित किरण। आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर कहीं पर मतलब कि छोटा बड़ा दिखता हो तो। परावर्तित किरण है। ठीक, और ये क्या है? आपका अभिलंब है। ठीक, तो देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। थोड़ा एक पॉइंट हमने उसमें भुला गया था। हाँ, ये जो भी पॉइंट है, मतलब कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है ना, बता दे रहे हैं। ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच आपतित किरण, देखो ध्यान से देखना भाई साहब, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण, है ना, आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। रिप्रेजेंट्स करते हैं, दर्शाते हैं कोण आई से, ठीक। और परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, अरे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोण आर से, ठीक। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। दोनों नियम में पहला नियम क्या है कि ये जो आई है, अब इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहां पर लेट सपोज लिख देते हैं आई और यहां पर लिख देते हैं लेट सपोज आर, ठीक। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कोण है, इस कोण के बराबर है, ठीक है। यानी पहला नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेट सपोज कोण आई बराबर कोण आर, पहला नियम यही है। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम आप लोगों को समझ में नहीं आएगा एक्चुअली, जब आप लोग ना क्लास 12th में पढ़ेंगे तब इस बात को फीलिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, रटने की बात होती है तो रट लेते हैं लोग, बट ये समझ में कब आएगा जब आप लोग मतलब 12th में पढ़ेंगे या 12th पास करेंगे तब, ठीक है। ये लिख देते हैं आपतन बिंदु, है ना, तीनों एक दूसरे पर जहां मिलती हैं सब पॉइंटे, मतलब किरणें, उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। देखो इसको क्या बोल, कैसे लिखते हैं? दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये कौन सा पॉइंट है? आपतन बिंदु, इसी पर खींचा गया क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, ये तीनों कहां होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। लिख दे रहे हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में, ये पॉइंट याद के रखना है, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप इसको कब समझेंगे? जब आप 3D पढ़ेंगे तब। प्लेन, ये प्लेन कब आता है ना? हाँ, प्लेन एक्चुअली ये भी एक प्लेन ही है, ये जो ब्लैक बोर्ड है ये भी एक प्लेन है, और ये प्लेन कैसा है? XY प्लेन में है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो पॉइंट है, आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। क्लियर? अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर, और दूसरा क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मिरर, दर्पण की बात करते हैं। एक्चुअली हम लोग दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब दर्पण तक ही पढ़ लेंगे, दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे बस, ज्यादा नहीं। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? हाँ, आप लोग एक चीज मुझे बताइएगा कि हमने तो बोल दिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराती है
तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग मुझे एक चीज बताइएगा, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन मुझे वाइबा में पूछा गया है, वाइबा में, ठीक है, वाइबा में मुझे पूछा गया। आप लोग पहली चीज, आप लोग गूगल यूट्यूब पर सर्च नहीं करेंगे ऐसा क्वेश्चन, आप अपने टीचर से पूछेंगे, आप अपने सर से पूछेंगे, उसके बाद आप हमें बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो हम क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन मतलब कि हम जब बीएससी में थे सेकेंड ईयर में, तब ऐसा क्वेश्चन हमको पूछा गया था। हमसे क्या, हम लोग 10 लोग थे, लगभग 10 लोगों से पूछा गया, तो कोई जवाब नहीं दिया था कि क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है। अरे एक मिनट, क्यों होता है, प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, ठीक। दिस इज क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दर्पण की, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर हमें बताएंगे। हाँ, एक चीज, प्रकाश का परावर्तन ये नहीं बताएंगे, ठीक है, क्यों होता है ये बताएंगे, होता क्यों है, ठीक। दर्पण, दर्पण क्या बोलते हैं, मिरर। दर्पण जानते होंगे ना, शीशा, है ना। आप लोगों ने अपना फेस देखते होंगे, अपना फेस डेली डेली काम है ये, है ना, फेस तो देखते ही होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं दर्पण की। मिरर, मिरर क्या होता है, तो मिरर होता क्या है, जैसे हमने कांच लिया, कोई भी एक कांच लिया, जैसे वो पारदर्शी कांच हो, जैसे पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हम आसानी से देख सके, ठीक है, आर पार देख सके। जैसे अपना घड़ी होता है, घड़ी, है ना, घड़ी, हम घड़ी में कांच लगा होता है, घड़ी के हम उस पार सुई को देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास एक कांच है। तो पहली बात, कांच, है ना, तो दर्पण क्या होता है, क्या हुआ, बोली प्रकाश के परावर्तन का नियम लिख ये नियम, चलो क्या बोली। जैसा कि आज हम जान चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की स्पीड क्या होती है, लाइट निर्वात में क्या होता है, एयर में क्या होता है, हवा में क्या होता है, और बातें की कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक। उसके बाद हम बात की कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम आप लोग जान गए, ठीक। अब आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक। अगला चीज, जैसा हम दर्पण, दर्पण से रिलेटेड बहुत कुछ बात करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक। धन्यवाद।